महर्षि पतंजलि ने अपनी पुस्तक पतंजलि योग सूत्र में अष्टांग योग का वर्णन किया है। अष्टांग योग मतलब 8 अंग, अष्टांग का मतलब है 8 अंग। तो अष्टांग योग, अष्टांग योग, इसको समझिए। महर्षि पतंजलि ने अपनी पुस्तक पतंजलि योग सूत्र में अष्टांग योग दिया है जो सबसे ज्यादा व्यवस्थित है। मतलब महर्षि पतंजलि ने 8 अंग दे दिए। 8 अंग कौन कौन से हैं? सबसे पहला दिया यम, दूसरा दिया नियम, लिखते रहो इनको, नियम दूसरे नंबर पे है, नियम है ना, हाँ लिखने भी हैं, याद करने हैं। तीसरा आसन, फिर चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, उसके बाद छठा धारणा, सातवां ध्यान, और फिर 8वें नंबर पे क्या है? समाधि। तो अष्टांग योग ये है। कौन कौन से हैं? बोलो जल्दी। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये है अष्टांग योग। और महर्षि पतंजलि कहते हैं ये क्रम से करने हैं। मतलब जब आप अष्टांग योग करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले यम को साधना पड़ेगा। यम साधोगे तब फिर नियम को साधिए, नियम को साधिए, फिर आसन की साधना करनी है। आसन को साधने के बाद प्राणायाम की साधना करनी है। प्राणायाम करने के बाद आपको ताकत मिलेगी प्रत्याहार को साधने की। उसके बाद धारणा, ध्यान और समाधि। इस तरह से क्रम से चलना है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली अगर आप अष्टांग योग कर रहे हो, क्योंकि पतंजलि योग सूत्र हैं, सूत्र बताए हैं, एज इट इज क्रम से जाना है। a² + b² = 2ab, ये सूत्र है, इसका फॉर्मूला है। तो फॉर्मूले से चलिए अगर आप अष्टांग योग कर रहे हैं तो, है ना। तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आसन पे कूद जाओ। अगर आप योग से समाधि प्राप्त करना चाहते हैं, अल्टीमेट गोल प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले यम करने पड़ेंगे, साधने पड़ेंगे। नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 स्टेप हैं सीढ़ी के। पहले स्टेप से ऊपर जाना है, डायरेक्टली समाधि नहीं लगा सकते आप। या आपने आजकल सोचा होगा सिर्फ 5 दिनों में ध्यान सीखिए, मेडिटेशन सीखिए, ऐसी बहुत सारी क्लासेस होती हैं। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं तो वो पॉसिबल ही नहीं है। पहले यम करो, फिर नियम करो। ठीक। अब ये योग हमें ना केवल अपने शरीर के प्रति जागरूक बनाता है, योग पूरे विश्व के लिए, समाज के प्रति भी हमें जागरूक बनाता है। हमें कहता है कि हमारे समाज के प्रति भी कुछ उत्तरदायित्व हैं, है ना। समाज के प्रति भी हमारे कुछ अनुशासन होने चाहिए। तो सबसे पहले वो कहते हैं कि अगर आप योग में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले समाज के प्रति जो उत्तरदायित्व हैं उनको साधिए। वो है यम। यम होते हैं 5। यम कितने होते हैं? 5 इसमें है। इनका क्रम भी ऐसे ही बताया, अहिंसा, अहिंसा, दूसरे नंबर पे सत्य, तीसरे नंबर पे अस्तेय, चौथे नंबर पे ब्रह्मचर्य, और लास्ट अपरिग्रह। जो मैं बता रहा हूं वो सीक्वेंस है, बुक में जो लिख रहा है उसको छोड़ दो। सीक्वेंस है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये हमारे समाज के प्रति उत्तरदायित्व हैं। इन उत्तरदायित्व को हमें निभाना पड़ेगा। और ये सारी चीजें जो हैं सिर्फ कर्म से ही नहीं, मनसा वाचा कर्मणा, मतलब मन से भी, वचन से भी और कर्म से भी, है ना। योग मार्ग में अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो सबसे पहले आपको अहिंसा का पालन करना पड़ेगा।
अगर आप हिंसा कर रहे हो तो अभी आप क्वालिफाई नहीं हो योग के अगले स्टेप पे जाने के लिए। समझ में आई आपकी बात? तो अगर जो लोग अष्टांग योग कराते हैं और वो गुस्सा भी करते हैं तो अष्टांग योग कैसे कर रहे हैं? वो साधना ठीक नहीं है उनकी, ठीक है। तो ये उच्च कोटि के जो साधक है या निम्न कोटि के जो साधक है, हर कोई इसका इस्तेमाल कर सकता है। तो अहिंसा क्या होती है? अहिंसा होती है कि आप किसी को वाणी से ठेस ना पहुंचाएं, है ना, मन में भी किसी के प्रति गलत या क्रूरता ना रखें, या किसी के प्रति हिंसा, किसी को थप्पड़ मार दिया ये तो बहुत दूर की बात है ना। तो देखो हिंसा क्या होती है? क्रूरता करना, दूसरे के ऊपर अपनी चीजों को थोप देना। तो हिंसा में क्या करें? आप किसी की पिटाई कर दे, ये तो हो गई कर्म से, मतलब आपने कर्म ही कर दिया, है ना। कि कोई आया किसी बात पे आपको गुस्सा आया, आपने उसको पीट डाला, टांग पकड़ के खींच लिया, डंडा उठाया मार दिया। गांव में तो पत्थर उठा के भी मार देते थे, सिर पे, सिर फूट जाता था और फिर खुश हो जाते थे, है ना। अब आपके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि आप उसको पीट दो। तो जब किसी से आपका कुछ पंगा, तेरा नाश होगा, तुझे भगवान मार डाले, तुझे मैं तुझे श्राप भी दे रहा हूं तुझे, तो ये कैसे हो गई? वचन से हो गई, है ना। मतलब पिटते भी जा रहे, वचन से हिंसा कर ली आपने। तो उससे भी बचना चाहिए, है, समाज के प्रति हिंसा नहीं करनी है। और ये सबके लिए है। अब जैसे आपने देखा कि आपने कर्म से हिंसा नहीं कर सकते, वचन करोगे फिर मारेगा पकड़ के दूसरा सामने वाला, तो मन मन में श्राप देते हुए चले जाते हैं, बस मन मन में कहते चले जाते हैं तू बच नहीं सकता, जिंदगी तेरी खराब। हाँ हाँ, उसके लिए मन का ये पूरा प्रोसेस बताया कैसे कैसे होगा, है ना। अभी आगे बताएंगे। तो मन मन में ऐसे कहता चला जाता है, जब दिखता है ना कि अब मेरी मतलब देखो, बच्चे को जब हम डांटते हैं तो हमारे मन में उसके गलत करने का विचार नहीं होता, है ना। तो हम किसी को अगर कुछ बोल रहे हैं तो उसके सही के लिए बोल रहे हैं, तो वो गलत नहीं है। पर किसी का अहित करने के लिए हम कुछ कर रहे हैं तो वो गलत है। अब ऐसे अगर हिंसा बोल दें, टीचर तो पीटते रहते हैं बच्चों को, हाँ, तो वो तो हिंसा कर रहे हैं। नहीं, टीचर बच्चे को पीट रहे हैं उसके हित के लिए, है ना। नहीं, ये देखो पनिशमेंट सिस्टम हमारे शास्त्रों से है। तो अगर किसी के भले के लिए आपने कुछ काम किया है तो वो हिंसा में नहीं काउंट होगा, है ना। हाँ, तो मनसा वाचा कर्मणा, है ना, मतलब मन से हिंसा, वचन से हिंसा या कर्म से हिंसा नहीं करनी है। फिर आप जब ये हिंसा छोड़ दोगे तो फिर आप आओ सत्य पे आ जाओ। मनसा वाचा कर्मणा, ये भी सत्य है। सत्य क्या होता है? मतलब जो चीज जैसी है उसको वैसा ना बताना, ठीक। कई बार क्या होता है, सत्य बोलते हैं सभी लोग, क्या मैं झूठ नहीं बोलता, हाँ मैं झूठ बोलता ही नहीं, ये सबसे बड़ा झूठ है। सबसे पहले जैसे किसी ने बोल दिया मैं झूठ नहीं बोलता, अधिकतर लोग झूठ बोलते हैं। अब कुछ लोग तेज बनते हैं, जैसे महाभारत में युधिष्ठिर बन गए थे, अश्वत्थामा मारा गया, है ना, उन्होंने सच बोला था, हाथी मारा गया था, बट वो सच को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे थे, तो वो भी पाप लगता है। अगर आप किसी को सामने तेज बनो और सच को तोड़ मरोड़ के बोल रहे हो, मतलब बोला तो सच ही है आपने, पर आपका भाव उस सच को झूठ की तरह प्रेजेंट करने का है, तो वो झूठ होता है ना। ऐसा नहीं है कि मैं सच्चे बोल रहा हूं। तो ये सत्य हुआ, अहिंसा हुआ। अब अस्तेय, अस्तेय का मतलब है चोरी ना करना, नॉन स्टीलिंग। मतलब जो चीज आपकी नहीं है, जो वस्तु आपकी नहीं है, उसको अपना ना समझना, उस पर अपना अधिकार ना मानना, वो चोरी होती है। चोरी पे, अस्तेय पे बहुत बड़ा एक लेक्चर दिया जा सकता है। चोरी सिर्फ इसी को नहीं है कि आपने किसी की चीज चुरा ली, बहुत सारी चीजें चोरी में आती हैं। अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो, अगर आप अपना कार्य पूरे निष्ठा के साथ, पूरे मन से नहीं कर रहे हो, अनुशासन से नहीं कर रहे हो, तो वो भी चोरी है। सपोज करिए आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, आप किसी प्रोफेशन में हैं, वो प्रोफेशन आपको दिया है भगवान ने लोगों के लिए। सपोज आई एम ए टीचर, है ना। अब टीचर हूँ, लोग मेरे से सीखने आ रहे हैं, अगर मैं उनको नहीं सिखा रहा हूँ तो मैं उनके अधिकार की चोरी कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी टीचिंग पे जो अधिकार है लोगों का है कि मैं उनको पढ़ाऊँ। ऐसे डॉक्टर की जो डॉक्टरी पे अधिकार लोगों का है कि वो उनका इलाज करे,
सिर्फ अपना ही हित ना सोचे कि मेरा हित हो जाए बस, दूसरा ठीक हो या ना हो, मेरा हित हो जाए बस। जैसे हम टीचर ट्रेनिंग कोर्स करा रहे हैं, बस हमें पैसे मिल जाए, 15-20 दिन में छुट्टी करेंगे, अगला बैच ले आएंगे, मतलब इसमें हित नहीं होगा आप लोगों का। तो जब तक आप लोगों को पूरी नॉलेज ना मिले तो मैं अपने कर्तव्य से चोरी नहीं कर सकता, या आप लोगों के अधिकारों को नहीं चुरा सकता हूँ। आजकल देखते हैं लोग, बड़े बड़े पूंजीपति कमाते बहुत ज़्यादा हैं, अपने जो वर्कर्स होते हैं उनको बहुत कम थोड़ा थोड़ा देते हैं, है ना। उसमें भी देते हैं तेरे इसके पैसे काट लिए, तेरे इसके पैसे काट लिए, तेरे इसके पैसे काट लिए, तो वो भी आप दूसरे का अधिकार चुरा रहे हो, है ना। चोरी नहीं करनी, दूसरे का अधिकार नहीं चुराना। अगर अधिकार चुरा रहे हो तो आप योगी नहीं बन सकते, आपकी समाधि लग ही नहीं सकती, फिर आप अधिकार चुराने में रह जाओगे। और जो भी आप करोगे उसका फल आपको मिलेगा। आज आप उसका अधिकार चुराओ, कल वो आपका अधिकार चुराएगा, है ना। तो अस्त है। उसके बाद ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य, देखिए ब्रह्मचर्य का दो तरह से मतलब होता है। एक तो सेलिबेसी, मतलब स्टे अवे फ्रॉम ऑपोजिट सेक्स, मतलब ऑपोजिट जितना भी हमारे जो पुरुष स्त्री एक दूसरे से दूर रहें, अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा करें, है ना। तो इसका बहुत छोटा, ये जो मतलब लोग बताते हैं बहुत छोटा मतलब है। ब्रह्मचर्य का मतलब है ब्रह्म की तरह से आचरण करना, ब्रह्मा की तरह से आचरण करना। ब्रह्म क्या करते हैं, क्रिएशन का अपना काम करते रहते हैं, है ना। तो मतलब ज्ञान प्राप्त करना, नॉलेज प्राप्त करना, अच्छी अच्छी किताबों को पढ़ना, अच्छे अच्छे टीचर के पास जाना। और ऐसा नहीं कि शादी मत करो, ब्रह्मचारी बन जाओ, ठीक। जो कर सकते हैं वो लोग अलग होते हैं, उनका मार्ग अलग होता है, बट जो गृहस्थ में आगे फिर तो वो ब्रह्मचारी कैसे बनेंगे। ब्रह्मचर्य तो संतान उत्पत्ति के लिए आप गृहस्थ में आए हैं, संतान उत्पत्ति करिए, उनका पालन पोषण करिए, है ना, और संयम के साथ जीवन व्यतीत करें तो आपका ब्रह्मचर्य सिद्ध हो जाएगा, है ना। उसके बाद अपरिग्रह, ये बहुत बढ़िया चीज है। अपरिग्रह का मतलब है नॉन होर्डिंग, आवश्यकता से अधिक चीजों का संचय ना करना। अब अधिकतर हर कोई जितनी आवश्यकता उससे ज्यादा ही संचय करता है आज के समय पे, है ना। संचय मतलब इकट्ठा कर लो जैसे तैसे करके, कुछ भी हो जाए, इतना पैसा आ जाए, इतना पैसा आ जाए, बस पैसा ही पैसा रहे, इधर भी पैसा, खाए हुए दाल रोटी, है ना। थोड़ा कोई एक दो महंगी चीज खा लोगे और क्या करोगे, थोड़ा महंगा पानी पी लोगे, फिर भी इतना पैसा होता है, पड़ा रहता है। या फिर आप एक छोटा सा एग्जाम्पल समझिए, आपके घर में कबर्ड में इतने कपड़े पड़े होंगे, इतने कपड़े पड़ेंगे जो ना कभी पहनते हो आप, ना कभी आपके बच्चे पहनते हैं, तो संचय करके रखा हुआ है। 4-4 गाड़ियां हैं, घर में 10-10 जूते हैं, आपके पास 10 जूते, बाहर निकल के देखो 5 लोग भरी गर्मी में नंगे पैर दोपहर में भीख मांग रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आवश्यकता से अधिक संचय की है। तो उसमें क्या करें, जिसको आवश्यकता है उसको दे दो। बच्चों के कपड़े आपके पास पड़े हुए हैं, वो जिसको आवश्यकता है बाहर जाके देखो, लोगों को बहुत ज़रूरत है, अपनी गाड़ी में डाल के रखो, जहाँ मिले कि हाँ ये आप रख लो। किसी आपके पास बहुत सारे जूते हैं, आपको लगता है थोड़े पुराने हो गए, आप 3 महीने में एक बार पहनते हो, तो वो किसी को दे दो, ये लो भैया, ये तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, आप इसको यूज़ करिए, है ना। तो योग देखिए कितनी डीप में सिखाता है। योग ना केवल हमें शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ बना रहा है, बल्कि सामाजिक रूप से भी स्वस्थ बना रहा है। समाज भी पूरा स्वस्थ होगा जब ये सारी चीज़ें करेंगे। तो आप कल्पना कीजिए ऐसे समाज की किस तरह का समाज का निर्माण होगा। एकदम स्वस्थ समाज होगा, सभी लोग अहिंसक होंगे, सब एक दूसरे से प्यार करेंगे, सभी लोग सत्य बोलेंगे, चीज़ों को तोड़ मरोड़ के पेश नहीं करेंगे, लोगों को गुमराह नहीं करेंगे, लोगों को भ्रमित नहीं करेंगे। उसके बाद चोरी नहीं करेंगे, कोई किसी का अधिकार भी नहीं चुरा रहा है, जो जिसका अधिकार है उसको समय से दे रहा है। कितना सुंदर, ऐसे समाज की कल्पना करके देखिए। ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे जिससे आपका जो आध्यात्मिक उत्थान हो। तो योग क्या कर रहा है, आपको सामाजिक, मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक चारों प्रकार का स्वास्थ्य प्रदान कर रहा है। तो जब आप इनको यम को साध लेंगे, उसके बाद आ जाएगा नियम। फिर उन्होंने बोला आप समाज के प्रति आपने अपने उत्तरदायित्व निभा दिए, अब कुछ उत्तरदायित्व आपके अपने खुद के प्रति भी हैं। तो वो कौन कौन से हैं, ये भी 5 बताए। अहिंसा, रुक जाओ, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परानिधान। समझ गए। तो ये 5 चीजें आपको अपने लिए करनी है।
ठीक है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। तो महर्षि पतंजलि ने बोला कि आप का जो आपने समाज को स्वस्थ कर दिया, अब अपने आप को स्वस्थ करिए, अपने आप को क्लीन करिए, ठीक है। हठ योग में शौच में बहुत सारी चीजें उन्होंने हठ योग में क्या दिए हैं, उन्होंने 6 कर्म दिए हैं, मतलब शरीर की शुद्धि के लिए 6 कर्म दिए हैं। धोती, बस्ती, नेति, नौली, त्राटक, कपाल भाती, उन्होंने और डीप में बताया हठ योग में। पर अष्टांग योग में क्या बोला है इन्होंने कि शौच मतलब शरीर की शुद्धि, आपको अपने शरीर की शुद्धि रखनी है, शरीर को शुद्ध रखना है, बाहरी शुद्धि और आंतरिक शुद्धि। बाहरी शुद्धि में आपको क्या करना है, नहाना धोना, है ना, ये सारी चीजें साफ रखना, नाखून सही से काटिए, इस तरह से शरीर को साफ रखना है। अब पुराने समय पे क्या होते थे, जो साधु ऋषि मुनि लोग होते थे उनके बाल बड़े बड़े होते थे, है ना, नाखून बड़े हो जाते थे, क्योंकि उनके पास वो साधन नहीं होते, वो साधना में बिजी रहते थे, साधना में बिजी रहते थे, अपना जंगलों में होते थे, तो उनको काटने का मौका नहीं मिलता था या नाखून काटने का मौका नहीं मिलता था। आज के समय में लोग फैशन में दाढ़ी बढ़ा रहे हैं, हाँ, वो फैशन है, दाढ़ी बढ़ा ली देखने से। और हमारे यहाँ के लोग भी इतने, बस जिसकी दाढ़ी बढ़ी हुई, बाल बड़े हुए देखे पैरों में गिर गए, ए प्रभु बस आप ही हो, गुरु जी हो, हाँ, तो ऐसा चल रहा है। तो ये भारी आडंबर नहीं रचने चाहिए, है ना। हठ योग तुरंत मना करता है कि भारी आडंबर वेशभूषा पे नहीं जाना चाहिए। उस समय पे वो समय बचाने के लिए रखते थे, कहाँ कटवाने जाएंगे, अपना समय यूटिलाइज। अब इसकी वजह से उतना समय गायब आप वेस्ट कर लेते हैं, इसको केयर करेंगे, कहीं तेल मंगाएंगे, ऐसे लंबा करेंगे, ऐसे करके उसको लंबी करने के लिए दाढ़ी, बाल इतने लंबे लंबे करने के लिए, जैसे मैंने भी एक बार करने की कोशिश की, फिर मैंने काट दिए, हाँ, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा था। तो टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। मानसिक शुद्धि, है ना, सोच है तो शारीरिक शुद्धि होगी, मानसिक शुद्धि, विचारों की शुद्धि। मन में एक से एक भयंकर, एक से एक क्रांतिकारी विचार भरे बैठे हैं, है ना। देखने से किसी लोग को आप देख रहे हो कि बड़ा देखने में शांत लग रहा है और मन में उसके भयंकर भयंकर विचार चल रहे हैं, है ना। बस वो किसी या तो भय के कारण या उसके पास शक्ति नहीं है, वो लागू नहीं कर पा रहा है। जैसे ही उसको शक्ति मिलेगी, हाँ, जैसे ही शक्ति मिलेगी और मौका मिलेगा, वो लागू कर देगा है ना। एक से एक भयंकर विचार सबके मन में होते हैं, तो शक्ति के और भय के कारण वो लागू नहीं कर पा रहा है उसके मन में, है ना। कई बार किसी को देख के आपको लगता है बस इसका मुंह तोड़ दूं मैं पकड़ के, पर डर रहता है कहीं पुलिस वाले पकड़ के मुझे जेल में डाल देंगे, फिर मेरे घर वालों का क्या होगा, हाँ। तो इसलिए सोच, विचारों की शुद्धि भी करनी है, तन की, मन की, विचारों की, सबकी शुद्धि करिए, तो वो सोच में काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो जो विचार होते हैं, उसके बाद संतोष। अब संतोष का मतलब समझिए, संतोष, अब ये इसका बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। संतोष के बारे में लोग क्या समझते हैं कि जो है उसी में संतोष करिए, उसी में खुश रहिए, तो फिर आदमी तरक्की कैसे करेगा, है ना। तरक्की तो बिल्कुल रुक जाएगी। जो है आपके पास, सपोज करो आपके पास साइकिल है, तो आप बाइक जिंदगी में कभी खरीद नहीं पाओगे। मैं तो खुश हूँ, मजे आ रहे हैं, हाँ, मैं तो योगी हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं आगे जाने का, हाँ, मेरी साइकिल ठीक है, साइकिल टूट गई उसमें भी खुश हूँ, मैं खुश हूँ बस, हाँ, चोट लगी डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, मैं खुश हूँ, चोट लगी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे संतोष नहीं होता। संतोष मतलब आपको अपना कर्म करना है, ठीक है। जो कर्म है, जो आपका धर्म है, धर्म किसको बोलते हैं, धर्म ऐसे नहीं, जाति को धर्म नहीं बोला जाता। धर्म है जिस प्रोफेशन में आप हो उसका पालन करना है निस्वार्थ भाव से, उसको धर्म बोलते हैं। जिस भी प्रोफेशन में, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरा धर्म है टीचर, शिक्षक, है ना। कोई डॉक्टर है तो उसका धर्म क्या हुआ, डॉक्टरी, लोगों की सेवा करना, लोगों को ठीक करना। इसी तरह से जो हमारे फौजी हैं उनका धर्म क्या है, देश की रक्षा करना। इस तरह से तो ये धर्म हुआ। अपने धर्म को निष्काम भाव से पालन करते हुए जो भी अर्थ मिले, जो भी मिल रहा है उसमें संतोष रखना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप ने सोचा कि मुझे यूपीएससी क्लियर करना है, अब बस सोच के बस यूपीएससी क्लियर हो जाएगा और फिर मेरी लाल गत्ती की गाड़ी मिलेगी, 2 गाड़ी आगे चलेंगी, 2 गाड़ी पीछे चलेगी, मैं बीच में बैठा हूँगा, मैं गाड़ी से बाहर निकलूंगा, लोग सेल्फी खींचेंगे और पढ़ाई कर नहीं रहे हो, हाँ। और फिर आप जब पेपर दे के आए तो रोने बैठ जाओ कि मैं तो पास ही नहीं हुआ, मैंने तो बहुत सोचा था। सोचने से पास थोड़ी हो जाओगे, उसमें संतोष नहीं करना, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और कर्म का सिद्धांत कहता है जो कर्म आप करोगे, जो भी आप करोगे उसका फल आपको मिलेगा,
अभी मिले चाहे देर से मिले। ये कर्म का सिद्धांत कभी फेल नहीं होता, हमेशा रहता है। जैसा करोगे अच्छा वापस आ जाएगा, और बुरा करोगे बुरा वापस आ जाएगा। तो एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। जब कोई एक्शन करोगे तो उसकी रिएक्शन बनेगी, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये नियम है। तो एक्शन का रिएक्शन होगा। तो संतोष मतलब आपको जो हमारे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है, ठीक है, अपने धर्म का पालन करते हुए जो अर्थ मिलता है उससे अपनी कामनाओं की पूर्ति करो, तो आप समझ लो आपको मोक्ष मिल गया। ऐसे नहीं दूसरे का अधिकार चुरा चुरा के आप तरक्की करते जा रहे हो और अपनी कामनाओं की पूर्ति करते जा रहे हो, है ना। तो संतोष का मतलब क्या है? अभी जैसे एक कर्मण्यवादी कारस्तु मां फलेषु कदाचन, इसकी बड़ी कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। अगर फल की इच्छा नहीं होगी तो मोटिवेशन कहां से आएगी, है ना। फल की इच्छा मतलब एक फल, एक लक्ष्य का तो निर्धारण होना चाहिए ना, कि मुझे इस लक्ष्य तक पहुंचना है। अब अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर दो, उससे अटैच नहीं होना, निष्काम भाव से करना है, कामना नहीं करनी कि ये रिजल्ट, क्योंकि हमारा जो अधिकार है, हमारा अधिकार है चूज करने पे। हम चूज कर सकते हैं अपने कर्म को, फल पे हमारा अधिकार नहीं है। इसका मतलब ये है, मतलब कर्म करने पे हमारा अधिकार है, जो फल मिलेगा उस पे हमारा अधिकार नहीं है। जैसा आप कर्म करोगे उसी अकॉर्डिंग आपको फल मिल जाएगा। अगर आप अपने एग्जाम में पास हो गए तो आपने सही दिशा में कर्म किया था, और पास नहीं हुए तो मतलब कुछ कमी रह गई थी, इसीलिए तो फेल हुए हो। उसमें दुखी होने की बजाय फिर से मेहनत करो और फिर पास हो जाओ, है ना। कितना डीप मीनिंग है, इन्हीं पे एक एक चीज पे पूरा पूरा दिन बोला जा सकता है। अब उसके बाद तप की बात आ गई। जैसे तप की बात करते हैं, तप, है ना, सोच, संतोष, तप। तप की अगर हम बात करें तो तप जो होता है, लोग समझते हैं जैसे ही तप की बात आ जाती है मन में आ जाता है कि एक आदमी खड़ा हुआ है, एक पैर पे ऐसे करके आंख मीच के, एकदम बारिश पड़ रही है, आंधी हो रही है, तूफान हो रही है, वो ऐसे ही खड़ा हुआ है, अग्नि जल रही है चारों तरफ, वो ऐसे ही खड़ा हुआ है। उसको तप नहीं कहते, वो आसुरी तप होता है ना। तप का मतलब क्या है? तपस्या क्या है? अपनी जो इंद्रियों, उन पे काबू करना, इंद्रियों पे काबू करना, नियंत्रित करना इंद्रियों को, वो तप माना जाता है। तप है धूप, छांव, सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, लाभ, हानि, जय, पराजय, इन सब में एक समान रहना। ऐसा नहीं कि अगर आपको लाभ हो गया तो आप खूब दौड़ते फिर रहे हो, नाच रहे हो, गा रहे हो, खूब मजे आ रहे हैं, और हानि हो गई तो बिस्तर में लेट गए, एकदम हार्ट अटैक आ गया कि हे भगवान मेरा तो हानि हो गई, है ना। तो मतलब सम रहना, समान रहना अपने, चाहे आपको भूख प्यास लग रही है, समान रही है, ज्यादा व्याकुल ना हो, जब होगा खाना मिल जाएगा। लाभ हानि, है ना, जय पराजय, आप अगर विजयी हो गए तो ऐसा नहीं कि दूसरे जो पराजित लोग हैं उनका मजाक ही उड़ाते रहो, है ना। आप तो विजय हो गए और दूसरे आदमी को कहते हैं तेरे बस की बात नहीं है। जैसे अब आपको कई बार क्या होता है, लोग, जैसे अब मैं अपनी बात बताता हूँ, हम टीचर बन गए या कोई लोग बड़े ओहदे पर चले जाते हैं, उनसे को पूछे, वो एकदम फूल जाते हैं, खुश हो जाते हैं, अकड़ में चलते हैं, एकदम ऐसे रहता है सीना, और बात करना भी पसंद नहीं करते, लोगों को दूर दूर करके रखते हैं। अब उनसे पूछे कि ये करना, अरे कोई फायदा नहीं, तेरे बस की नहीं है, तुझसे नहीं होगा, तो जा छोड़ दे इसको और कोई दूसरा काम देख ले, ये तुम्हारे बस की नहीं, बहुत मेहनत की जरूरत है। तो ये नहीं करना चाहिए। आप उसको समझाइए, मोटिवेट करिए, है ना। या हानि हो गई, कोई भी काम कर रहे थे उसमें परेशान है, तो अपने दुखी में पड़े हुए हैं, एक महीना ऐसे ही निकल गया, तो ये तप होता है। समझ में आया? उसके बाद क्या है? स्वाध्याय। स्वाध्याय, स्व अध्याय, मतलब इससे दो तीन चीजें हैं। एक तो जो आप कोई भी कार्य कर रहे हो, उस कार्य में अपने क्षेत्र के जो अच्छे अच्छे विद्वान लोग हैं उनसे ज्ञान प्राप्त करिए, सत्संग करिए। ऋषि मुनि साधु लोग जो आते हैं आपके पास, आप अपने फील्ड के जो लोग हैं ना, जो ज्ञानी लोग हैं, उनको ऋषि मुनि समझ लो, जो निस्वार्थ भाव से अपना काम कर रहे हैं, उनके पास बैठे, अच्छे अच्छे धार्मिक ग्रंथ पढ़ें, तो उसको बोला जाता है स्वाध्याय। तो जब ये स्वाध्याय करोगे, रोजाना थोड़ा कुछ ना कुछ, रोजाना शाम को हमें ये सोचना चाहिए कि आज पूरे दिन में मैंने क्या कुछ अच्छी चीजें की हैं, क्या अगर मैंने कोई भी एक भी अच्छा काम नहीं किया तो मेरा जीवन व्यर्थ है, ये समझो। दिन में कम से कम एक या दो अच्छे काम कर देने चाहिए। कितने लोगों के चेहरे पे खुशी आपकी वजह से आई है दिन में, ये देखो, है ना। तो इसको क्या बोला जाएगा? स्वाध्याय। और उसके बाद ईश्वर परानिधान। अब जो भी सारी चीजें कर रहे हो, ईश्वर को समर्पित करके करो कि प्रभु
जैसे भगवान श्री कृष्ण जब गीता का उपदेश दे रहे थे तो उन्होंने गीता का बहुत बड़ा उपदेश दिया, है ना, इतना बड़ा उपदेश दिया, वो पूरे विश्व में प्रचलित सबसे ज़्यादा लैंग्वेज में जो अनुवाद हुआ है वो श्रीमद् भागवत गीता का हुआ है। अब उन्होंने पूरा ज्ञान दे दिया और अर्जुन को लास्ट में क्या बोला उन्होंने कि ये मैंने तुझे जो सारी चीज़ें थी बता दी, अब तेरा काम है तो इसको फॉलो कर या मत कर। तो मतलब भगवान भी हमारे धर्म में क्या है, हमारी सनातन संस्कृति में ये देती है फ्रीडम टू चूज, मतलब जो काम आपको करना है फ्रीडम टू चूज आप करिए, भगवान को समर्पित करके करिए, है ना, चीज़ों को थोपना नहीं चाहिए। ऐसे बच्चों को, जैसे किसी का बच्चा होता है, जैसे मेरा बेटा हो गया तो बड़ा होकर बहुत बड़ा योग गुरु बनेगा और उसका तो बिल्कुल मन नहीं है योग करने में, तो चीज़ों को थोपना नहीं है। फिर अगर वो उसका मन नहीं है, उसको मैं ज़बरदस्ती करता रहूँगा, आगे जाके वो बन नहीं पाएगा तो मुझे कहेगा तुमने ज़बरदस्ती दे दिया था, है ना। अब जब एक्शन टू चूज, जब चूज करेगा ना खुद से, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मानेगा, बोलेगा पापा मुझे तो ये करना है, ठीक है करो। अब वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि मैंने ज़बरदस्ती लड़ के लिया है तो मुझे अब इसमें प्रूव करना है, मुझे आगे जाना है, जिम्मेदारी लेना सीखेगा बच्चा। और जिम्मेदारी नहीं देते, आजकल क्या होता है बड़े, अब तो लोग काफ़ी जिम्मेदारी देने लगे, पुराने समय पे बड़े बूढ़े लोग क्या होता था, उनका बच्चा 30-30, 40-40 साल का होता, घर की जिम्मेदारी नहीं देते थे, या तू तो नाश कर देगा घर का, तुझे दे दिया मैंने, तो ये परेशान रहते थे, खुद भी परेशान, बच्चा भी परेशान। बच्चा कहता था मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे चाहिए, मुझे करने दो, मुझे थोड़ी जिम्मेदारी लेने दो। तो जो भी चीज़ें हैं वो ईश्वर को समर्पित कर दो। अपने जो चारों हमारे आश्रम हैं उनका पालन करना चाहिए। चारों आश्रम कौन कौन से हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, है ना। तो ब्रह्मचर्य हमारे जो ईशावास्योपनिषद में बताया गया है कि हम इंसान को 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए, और उसमें 25-25 साल के ये 4 आश्रम बता दिए थे। पहला 25 साल की उम्र तक ब्रह्मचारी रहना है, मतलब इधर उधर ध्यान नहीं लगाना है ना। आजकल ब्रह्मचर्य रहना तो छोड़ दो आप, जैसे 5 साल के बच्चे क्या होता है, 5 साल के बच्चे मोबाइल में लग जाते हैं, है ना, और ऐसे ऐसे ये टेलीविज़न पे गाने और ये आ रहे हैं, बच्चों को भटका रहे हैं सबसे ज़्यादा, है ना। 13 मुझे लगता है 6ठी 7वीं क्लास में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन के वो दिमाग सबसे ज़्यादा भटकाता है, सबसे ज़्यादा। जिस समय पे आप लोगों को जो काम आपको 25 साल में करना चाहिए, 25 साल की उम्र में, वो आप 13-14 साल की उम्र से करना शुरू कर रहे हो, और जो 13-14 साल की उम्र में काम करना चाहिए वो 25 साल के बाद सोच रहे हो अब क्या करूं, है ना। ये हो रहा है ना, जो उम्र होती है कुछ करने की, उसमें तो इन चीज़ों में लग जाता है, बहुत भटक जाता है इंसान, और सही तरह से ना संभाला जाए तो संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब तक उसको अकल आती है, 20 से 25 साल का जब वो होता है तब देखता है जीवन में करूं क्या, अब तो समझ में ही नहीं आ रहा है। ये सोचना था उसको उस उम्र पे, और ये जो आप काम कर रहे हैं तब उस समय पे उसको गृहस्थ में जाना था, है ना। तो ये होगा, मतलब अपने सारे आश्रमों का पालन करो। अब उसके बाद आ जाइए आसन। तो ये देखो, अब जब आपने यम और नियम का पालन कर लिया, ठीक, अब आप क्वालिफाई हो गए आसन करने के लिए। तो बाबा रामदेव ने क्या किया, बाबा रामदेव ने ना तो यम पढ़ाया ना नियम पढ़ाया, है ना। आपने देखा हो बाबा रामदेव इतने फेमस क्यों हो गए, रामदेव जी, यम नियम पे उन्होंने कोई फोकस ही नहीं किया, और फिर उन्होंने प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि पे भी ज़्यादा बात नहीं की। उन्होंने आज की ज़रूरतों को समझा कि आज लोगों को ज़रूरत क्या है। अब बाबा रामदेव करा रहे थे तो सबसे पहले बोले अहिंसा करो, है ना। वो शुरू में यही बोलते अहिंसा करो और सत्य बोलो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। तो कोई उनके पास योग करने आता? कोई भी नहीं जाता उनके पास योग करने, है ना, कि अहिंसा बनो। तो वो तो सब कहते थे संसार कैसे चलेगा, तुम तो सबको साधु बना दोगे, है ना। तो उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने सबसे पहले ये बात कर दी, आसन कर लो। आसन से क्या हुआ, एक तो शारीरिक स्वास्थ्य मिल गया। ये पूरा जो 8 अंग हैं, ये उन लोगों के लिए हैं जो योग में साधना प्राप्त करना चाहते हैं, मतलब समाधि प्राप्त करना चाहते हैं। जो सांसारिक ग्रस्त लोग हैं, अब कोई कह रहा है कि मुझे तो देखो जी, मुझे नहीं मतलब समाधि माधि से ना, मैं सच बोल सकता, मुझे स्वस्थ रहना, बस मेरा शरीर स्वस्थ रहे, इसके लिए कुछ बता दो। अब उसको मैं तुझे योग नहीं कराऊंगा, उसको आसन करा दो, भैया ये लो ये आसन, अब जो कर्म करोगे फल तुम्हें मिलेगा। हम आपको अपना काम कर सकते हैं, आसन बता सकते हैं, ये लो जी, ठीक है, आसन बता सकते हैं। तो महर्षि स्वामी रामदेव जी ने क्या किया, आसन पे जोर दे दिया,
और प्राणायाम पे जोर दे दिया कि इससे आपकी शारीरिक जो है बीमारियां दूर हो जाएंगी, मानसिक स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, आपको अवसाद नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं होगा, एंजाइटी नहीं होगी, इवन कैंसर तक बता दिया, कैंसर तक ठीक हो जाता है ना योग करने से, और होता है बहुत लोगों का, उन्होंने तो एग्जाम्पल दिए हैं। और ये जो लाइफस्टाइल डिजीज हैं, डायबिटीज़ और क्या होता है हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड, ये तो हजारों अनगिनत लोग हैं। कई लोग तो हमारे पास है जिनका डायबिटीज़ ठीक हुआ है, बीपी नॉर्मल हुआ है ना, और दवाई छूटी है, ऐसे कितने लोग हैं। तो रामदेव जी ने आसन दिए। आज के समय पे लोग क्या करते हैं, जो पुराने लोग होते थे, योग बीच बीच में लुप्त हो जाता था। लुप्त होने का कारण यही था कि जो पुराने समय के लोग थे वो एक लाइन पे ही चलते थे, मतलब पहले यही करो नहीं तो तुम्हें योग करने नहीं देंगे। अब भी यही होता है, यम करो। अब अगर यम करें, अहिंसा, आज के समय में 100 में से एक भी इंसान नहीं मिलेगा जो इन सारी चीजों को पालन कर ले, है ना। उसके लिए तो एक विरला ही तरह के इंसान होते हैं, ये एक जन्म की साधना नहीं होती है ना। तो ये होता है समय के हिसाब से, काल के हिसाब से आपको चीजों को मॉडिफाई करना पड़ेगा। उस समय की जरूरत क्या थी, ये जो हमारा योग है वेदों से भी पहले से, वेदों के टाइम से चला हुआ आ रहा है, कई लाख वर्षों से हाँ योग चला आ रहा है। अब उस समय की जरूरत पता नहीं क्या थी, आज की जरूरत क्या। उस समय लोग हो सकता है इतने शारीरिक रूप से फिट हों, उन्हें जरूरत ही ना हो इन चीजों को ज्यादा करने की। अब आज के समय में इंसान बैठ तो पाता नहीं है, वो समाधि कहां से प्राप्त कर लेगा। 5 मिनट बैठने में कभी उसके कमर में दर्द हो जाता है, कभी उसके एंकल में दर्द हो जाएगा, कभी घुटने में दर्द हो जाएगा। तो आसन समझिए, वहां आसन महर्षि पतंजलि ने, ये बड़े ध्यान से समझिए, आप सब टीचर का डाउट रहता है, क्योंकि जब आप आसन करके दिखाते हो ना, तो कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी लोग जो अपने आप को बोलते हैं कि मैं योग में बहुत बड़ा टीचर हूं, वो कहते हैं ये तो आसन है ही नहीं, महर्षि पतंजलि ने ऐसे नहीं बताया। महर्षि पतंजलि ने बताया है स्थिरम सुखम आसनम, है स्थिरम सुखम आसनम, बिल्कुल सही। महर्षि पतंजलि ने जो आसन की डेफिनेशन दी है वो आपकी बुक में भी लिखी हुई है, स्थिरम सुखम आसनम। ठीक, एक तो ये सूत्र दे दिया उन्होंने। दूसरा, महर्षि पतंजलि ने आसन के विषय में सिर्फ 195 में से 3 सूत्र बोले। 3 सूत्र बोले हैं। एक तो सबसे पहला बोल दिया स्थिरम सुखम आसनम, दूसरा प्रयत्नम शैथिल्यनंतम समापत्तिभ्यो, दूसरा सूत्र, और तीसरा सूत्र दिया है ततो द्वंद्व नाभिघात। मतलब 3 सूत्र दिए हैं आसन के लिए। पूरे पतंजलि योग सूत्र में 3 ही सूत्र हैं। बताओ किसी आसन का नाम हो तो पतंजलि योग सूत्र में कितने आसन हैं? एक भी नहीं है। महर्षि पतंजलि ने तो एक आसन का नाम ही नहीं दिया, उन्होंने 3 सूत्र बताए हैं बस। स्थिरम सुखम आसनम, मतलब जिस अवस्था में आप स्थिर रह सके और सुख में रह सके, वो आसन है। ये डाउट रहता है बहुत लोगों में। बहुत लोग बताते हैं कि महर्षि पतंजलि ने इतने आसन का वर्णन किया, इतने आसन का वर्णन किया। आसन का वर्णन मिलता है हठ योग में, अष्टांग योग में तो किसी भी आसन, 0 आसन। महर्षि पतंजलि ने एक भी आसन नहीं बताया है अपनी किताब में। समझ में आ गई बात? ये डाउट क्लियर कर लो सभी लोग, टीचर हो आप लोगों को पता होना चाहिए आप क्या सिखा रहे हो लोगों को, ठीक है। तो 3 सूत्र हैं, तीनों सूत्र को आपको मुंह जबानी याद करना पड़ेगा, आपकी किताब में लिखे हुए हैं, ठीक है। जैसे हैं वैसे ही कोई भी आप बता सकते हो कि महर्षि पतंजलि ने ये बताया। अब जो भी इसमें आसन बताते हैं वो अपने अपने हिसाब से जोड़ते रहते हैं। मैं बताता हूँ, वो सूत्र को डिकोड करते हैं, ठीक है। सूत्र को डिकोड कर रहे हैं। अब उसमें वो अपनी तरफ से आसन, शीर्षासन जोड़ सकते हैं, वीरभद्रासन जोड़ सकते हैं, पश्चिमोत्तानासन जोड़ सकते हैं, पादस्थ आसन जोड़ सकते हैं। जो भी जोड़ रहा है वो अपनी तरफ से जोड़ रहा है। महर्षि पतंजलि ने किसी आसन का नाम नहीं दिया। हो सकता है उस समय पे उनको शरीर इतना फिट था कि उनको सिर्फ बैठने में, बैठ के ही शरीर में जिस अवस्था में सुख से बैठ सकें, उनका जो मेन फोकस है वो है समाधि, है ना, समाधि। तो समाधि के लिए अगर आप लगाओगे तो आपको बैठना पड़ेगा लंबे समय के लिए। आप जैसे घर पे भी कोई आता है खाना खाने के लिए या कोई मेहमान आता है, क्या कहते हैं, आइए आसन ग्रहण करिए, है ना। तो महर्षि पतंजलि ने सिर्फ 3 सूत्र दिए हैं। समझ में आ गई बात सभी को? उसके बाद प्राणायाम। हाँ, अब प्राणायाम के बारे में भी समझिए। महर्षि पतंजलि ने कितने प्राणायाम बताए हैं? पतंजलि योग सूत्र में कपालभाति बताया है, नहीं बताया?
अनुलोम विलोम बताया है, नहीं बताया? महर्षि पतंजलि ने एक भी प्राणायाम का नाम नहीं बताया पतंजलि योग सूत्र में, समझ लो। अष्टांग योग में एक भी प्राणायाम का नाम नहीं है, हाँ, वो सब हठ योग में है। तो जो लोग अष्टांग योग का भी नाम ले रहे हैं ना, कि अष्टांग योग सिखा रहे हैं और आसन करा रहे हैं, तो नाम अष्टांग योग रख लिया, बट करा रहे हैं हठ योग। समझ में आई बात? इसको बड़े ध्यान से समझ लो। प्राणायाम में भी महर्षि पतंजलि ने क्या कहा है? तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास गति विच्छेद प्राणायाम, मतलब अपनी श्वास और प्रश्वास की गति का विच्छेद कर देना प्राणायाम है। श्वास प्रश्वास की गति पर कंट्रोल करना प्राणायाम है। श्वास प्रश्वास की गति को व्यवस्थित कर देना प्राणायाम है ना? तो श्वास और प्रश्वास क्या है, सबसे पहले ये समझिए। श्वास, जब आप इनहेल करते हैं, श्वास लेते हैं, उसको श्वास बोला गया है, और जब बाहर निकालते हैं श्वास, उसको क्या बोलते हैं? प्रश्वास। समझ गए? श्वास प्रश्वास। अब उन्होंने और बोला है, एक चीज और बोली है कि श्वास ले सकते हो, श्वास बाहर निकाल सकते हो, और उन्होंने एक चीज और बोल सकते हैं, इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो? श्वास रोक सकते हो, है ना? श्वास रोकने को महर्षि पतंजलि ने बोल दिया अंतः कुंभक, मतलब अंदर सांस रोका, उसको क्या बोल दिया? सॉरी, श्वास रोकने को बोलते हैं कुंभक। और श्वास किस तरह से रोका जा सकता है? दो तरह से। या तो सांस अंदर लेके रोका जा सकता है, तो उसको अंतः कुंभक बोल दिया, और सांस बाहर निकाल के रोका तो उसको बाह्य कुंभक। ठीक है? तो महर्षि पतंजलि ने तो एक भी प्राणायाम, ना तो उन्होंने कपालभाति बताया, ना अनुलोम विलोम, हाँ, कुंभक, 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 जो सांस रोकते हैं उसको कुंभक बोलते हैं। तो जो सांस ले रहे हैं उसको श्वास बोलते हैं, बाहर निकाल रहे हैं उसको प्रश्वास बोलते हैं, जब श्वास रोक रहे हैं उसको कुंभक बोलते हैं। बड़े ध्यान से समझिए। सांस अंदर भरने के बाद अगर सांस ले रहे हैं तो वो अंतः कुंभक, अंदर रोक रहे हैं। श्वास बाहर निकालने के बाद अगर श्वास रोक रहे हैं तो वो बाह्य कुंभक। ठीक है? इतना बताया महर्षि पतंजलि ने। इसमें कितने सूत्र दिए हैं? एक तो तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास गति विच्छेद इति प्राणायाम, प्राणायाम ये बता दिया। दूसरे नंबर पे उन्होंने क्या बता दिया इसी में? बाह्य अभ्यंतर स्तंभवर्ती, है ना? यही है। तत्क्षीयते प्रकाश अवर्णम, ये भी है। मतलब प्राणायाम करने से क्या होता है? आपके जो ज्ञान पर अंधकार का पर्दा पड़ा हुआ वो दूर होने लगता है। हाँ, तीन सूत्र हैं। उसके बाद में बाह्य अभ्यंतर स्तंभवर्ती, है ना? उसके बाद में है। तो तीन जो हैं, ये इन्होंने 3 प्रकार के प्राणायाम बताए हैं बस तीसरे नंबर पे। ठीक है? इनफैक्ट 4 बाह्य अभ्यंतर स्तंभवर्ती विषयक्षेपी 4 प्रकार के बताए हैं। ठीक है? तो ये मतलब श्वास ले सकते हो, श्वास रोक सकते हो, श्वास बाहर निकाल सकते हो, अंदर लेके श्वास रोक सकते हो, बाहर निकाल के श्वास छोड़ सकते हो। महर्षि पतंजलि ने इतना बताया। इनको व्यवस्थित ढंग से कर लो, इनको कंट्रोल के साथ कर लो, तो वो आपका प्राणायाम हो जाएगा। नियंत्रित तरीके से कर लो, ऐसा नहीं बस ऐसे ही चल रहा है, श्वास प्रश्वास चल रहा है। तो ये क्या हुआ? प्राणायाम। अब प्राणायाम के बाद कहां आ गए हम? प्रत्याहार। ये है बहुत जरूरी चीज। देखिए, ये जो योग के बहिरंग है प्रत्याहार तक, ये योग के क्या हैं? बहिरंग। प्रत्याहार, प्रत्याहार का मतलब क्या है? इसको बहुत ध्यान से समझिए। प्रति मतलब उल्टा, आहार मतलब भोजन। अब ये किसका उल्टा भोजन है? किसका उल्टा भोजन है? इंद्रियों का, है ना? जो हमारी इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां, कल भी मैंने बताया था, इनका भोजन कहां मिलता है? हाँ, जो 5 इंद्रियां हैं इनका भोजन बाहर है। ये सारी इंद्रियां क्या देखती है? भोजन बाहर ढूंढती हैं। आंख हुई, अच्छी अच्छी चीजों को देखना चाहती है, ओहो, किसी को देख के मन खुश हो जाता है, एकदम प्रसन्न हो जाता है, उसी को देखते रहते हैं थोड़ी देर। और किसी को देख के गुस्सा आता है, कहते इसे मेरी नजरों से दूर कर दो अभी, है ना, मैं देखना नहीं चाहता इसका चेहरा। तो आंखें जो अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर दृश्य देखना चाहती हैं। तो ये बाहर दृश्य, इनको खुश करने के लिए, जो हमारी चक्षु इंद्रियां, इनको खुश करने के लिए इंसान बड़ा विचलित रहता है, कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा, ये खुश हो जाए किसी तरह से। तो हमारी इंद्रियां 5 होती हैं, एक आंख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा, हो गई 5। ये 5 इंद्रियां। तो हमारी आंखों का सुंदर सुंदर दृश्य देखना, और हमारी नाक का क्या विषय है? ये भी बाहर ढूंढती है खुशबू, जैसे अच्छी अच्छी खुशबू आ जाए बस मुझे।
ये आ जाए गुलाब की खुशबू, हा मजा ही आ गया। डियो लगा दिया, ओ हो, ऐसा परफ्यूम लगाया, बस खुशी हो गए, ऐसा परफ्यूम लगा के आ रहे हैं। तो ये क्या, हमारी नासिका इंद्री, इसके लिए एकदम, कई बार क्या होता है ऐसे किसी चीज को सूंघ के ऐसे ऐसे करते हैं ना कभी लोग, आंख बंद की, वह इंद्रिया, इनकी जो नासिका इंद्री खुश हो गई एकदम, तो बाहर ही ढूंढते रहते हैं। अब खुशी मिलती है नहीं, क्योंकि अगर कोई चीज मिल गई तो फिर आपको दोबारा उसको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो क्षणिक खुशी मिलती है उससे। जैसे आंखों की, आप आंखों की जो इंद्रिय है उसको जा रहे हैं कहीं पे कुछ देखना चाहते हैं तो उसके लिए बार बार जाते हैं आप, आदत पड़ जाती है मोबाइल देखने की, इसको सुख मिल जाता है, बहुत बढ़िया। अगर वो सुख मिल गया तो दोबारा वो चीज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम मिथ्या सुख ढूंढते रहते हैं। ऐसी कान का होता है, कान का मतलब कुछ भी सुनना चाहते हैं, अच्छा सुनना चाहते हैं, अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं। कोई आपको कह दे, जैसे पुराने समय पे राजाओं की तारीफ कर देते थे, हे महाराज आप तो प्रजा वत्सल हो, आप प्रजा का दुख दूर करते हो, चाहे वो कितना ही पापी हो। वो तुरंत कहता था, मंत्रियों इसको 10 असरफी दे दो, इसको सोने की 50 असरफी दे दो, बहुत सही है। अब किसी ने सही आके बोल दिया कि महाराज तुमने लोगों को वहां पे इतना टैक्स काट रहे हो, लोग बड़े परेशान है, इसको 100 कोड़े मारो अभी। कैसे बोल दिया इसने मेरे सामने, हाँ। तो इससे सुनना नहीं चाह रहा किसी की दुख। और कोई आपकी प्रसन्नता कर रहा है, एकदम फूल गए। अब जैसे आज के समय में क्या होता है, लोग प्रसन्नता, जैसे कोई बाबा होते हैं उनके जब बाबा आप हो, भगवान हो, अरे हम भगवान नहीं है, मन मन में लड्डू फूट रहे हैं, हाँ मजा आ गया, भगवान बोल रहे हैं, हा, एकदम खुश हो रहे हैं, बैठ जा बच्चा बैठ जा, कोई बात नहीं, ले मेरे झोले की माला ले ले तू, हाँ एकदम खुश हो जाते हैं। और कोई आके कोई सवाल पूछ ले 4-5 और उनकी समझ में ना आए कि तुम जो सनातन विरोधी हो, तुम धर्म विरोधी हो, तुम धर्म का पालन नहीं करते। कोई अगर ऐसा सवाल पूछते जिनका उनको जवाब नहीं पता हो, तो कान को ऐसी ऐसी चीज सुननी है जो उसको अच्छी लगे, बुरी लगे तो वो दुश्मन। ऐसे क्या, त्वचा को अच्छी अच्छी चीजें छूनी है, अच्छी अच्छी चीजें छूओगे, अच्छी अच्छी चीजें, स्पर्श, कोमल स्पर्श चाहिए एकदम, वाह मुलायम मखमल सा है ये तो मखमल सा है गद्दा, हाँ छूने में मजा आ रहा है, उसको छूते रहते हैं किसी गद्दे को, अच्छा लग जाता है ऐसे करके। तो अच्छा स्पर्श चाहिए इसको, इंद्री को। या फिर जिह्वा, ये सबसे खतरनाक, ये पेट को बढ़ाने में इसका रोल सबसे बड़ा है, जिह्वा, जीभ। इसके स्वाद के लिए कुछ लोगों की तो इतनी चंचल होती है, वो दूर दूर ले जाती है, दूर दूर एकदम, यहाँ से वहां ले जाएगी। कहाँ जा रहे हैं कि ये पहाड़ों में मैगी खाने ले जाएगी, है ना। या फिर यहाँ से दिल्ली पराठे वाली गली में चलो। हमारे ऑफिस में जब हम जॉब करते थे तो हमारे कुछ दोस्त थे, मूर्थल जाते रहते थे, वो 4-5वें दिन क्या करने जा रहे हो, पराठा खाने जा रहे हैं, हाँ मूर्थल का पराठा खाने जा रहे हैं। तो जिह्वा इंद्री तो है, इसको सुख देने के लिए वो पूरे शरीर को दुख देने के लिए तैयार रहते हैं, पूरी रात जागे जॉब की और फिर भाग के वहीं जा रहे हैं मूर्थल पराठा खाने। तो इसका सुख चाहिए सभी को। तो प्रत्याहार का मतलब क्या है, ये जो सुख बाहर ढूंढ रही है इसको अंदर की तरफ मोड़ दो, इंद्रियों को। बाहर से सुख ना मिले, अंदर से सुख, अपनी अंतरात्मा से इन चीजों को ढूंढिए। आंखों का सुख अपने अंतरात्मा में, जो अंतरात्मा है ना, कुछ दिन में 10 मिनट एक बार आंखें बंद करके बैठ के देखिए, अपने साथ बिता के देखिए, बहुत अच्छा लगता है। मोबाइल से दूर अपनी सारी इंद्रियों को एक बार रोक के 10 मिनट बैठ के देखो एक बार, तो आपको लगेगा कि कितनी शांति है। इसी प्रकार से जो अंदर की आवाज को, नाद को सुनो अपने अंदर के। योग में जैसे नाद भी बताया जाता है, नाद अंदर की ध्वनि आती है, ब्रह्म की आवाज को सुनो, है ना। रसना से जो रस पीना है वो ब्रह्म नाम का या ईश्वर के नाम का रस पियो। हाँ, जब वो पियोगे, जब आपको ये इंद्रियां आपकी अंतर्मुखी हो जाएंगी, तो तब आप आगे बढ़ सकते हो। ये सबसे मुश्किल काम है ये अष्टांग योग में। जब आप प्रत्याहार पे आते हो ना, जो कोई जैसे तैसे करके बिरलाई तो यम पालन करेगा, उससे कई गुना ज्यादा ताकत होगी तो नियम पालन करेगा। आसन प्राणायाम तो चलो बताए हैं, उनको धीरे धीरे करके सिद्ध कर लेगा। और जैसे प्रत्याहार में आते हैं, अधिकतर लोग यहीं फेल हो जाते हैं। कोई ना कोई इंद्रिय उन पे अटैक कर ही देती है, कोई ना कोई इंद्रिय उस पर काबू कर लेती है, उसके चित्त को इतना विलीन कर देती है कि बस वो कहीं ना कहीं अपनी जो प्रत्याहार की क्षमता है उसको खो बैठता है। तो ये प्रत्याहार हुआ। तो अब आपको समझ में आया पतंजलि योग सूत्र में कितने आसन हैं? बोलो, 0, एक भी आसन नहीं है, हैं? कितने प्राणायाम हैं? एक भी नहीं है।
तो ये जो प्राणायाम है कपालभाति है क्या, अनुलोम विलोम, सूर्यभेदी, चंद्रभेदी, कोई प्राणायाम नहीं दिया अष्टांग योग में महर्षि पतंजलि ने। 3 सूत्र दिए हैं आसन के और 3 सूत्र दिए हैं प्राणायाम के। हाँ, बस इतना ही बताया है, उससे ज्यादा कुछ नहीं बताया। तो जो लोग भी अष्टांग योग करा रहे हैं वो हठ योग से आसन लेके अष्टांग योग में जोड़ के तब करा रहे हैं, ठीक है। तो तथाकथित बुद्धिजीवी लोग कोई भी अगर आपको आपके आसन पे कमेंट करके बोले कि आप तो सर्कस कर रहे हो, स्थिरम सुखम आसनम होता है, तो बोलो जहां स्थिरम सुखम आसनम लिखा है वहां तो कोई आसन ही नहीं है। आप 2 चीजों को मत मिलाइए। हाँ, गुरुजी बन रहे हो तो सही से गुरुजी बनिए, मतलब अपना मार्ग सही है। अधिकतर लोग क्या समझते हैं, जो मैंने कर दिया वो बढ़िया, जो दूसरा कर रहा है वो गलत है। इसको भी हमेशा ध्यान रखिए। अनेकांत का सिद्धांत होता है कि जैसे कोई भी लोग हैं, जैसे हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमने यूएस में फोन लगा दिया, ठीक, तो हम कह रहे दोपहर के 12 बज रहे हैं जी, और वो उधर से कह रहा रात के 12 बज रहे हैं, और लड़ने लगो उससे, है ना। तो उसका भी समझो वो क्यों कह रहा है, इसको अनेकांत का, उसने ये बात बोली है तो क्यों बोली है। उसके यहाँ बजी 12 रहे हैं रात के, हमारे यहाँ सुबह के 12 बज रहे हैं। अब दोनों आपस में लड़ने लगोगे तो फिर क्या चलेगा, दोनों सही हैं अपनी जगह पर लड़े जा रहे हैं एक दूसरे से, ये लो मार देंगे, गला घोट देंगे, है ना। ऐसे नहीं करना। तो दूसरे की भी बात को समझो, वो ऐसा क्यों कहना चाह रहा है, ठीक है। तो ये प्रत्याहार कर दिया। अब प्रत्याहार मतलब इंद्रियों पे काबू कर लिया। ऐसे नहीं इंद्रियों को एकदम इंद्रियों ने आपको अपने बस में किया हुआ है, मतलब इंद्रिय जहां चाहे वहां ले जाए, बल्कि इंद्रियां आपके वश में होनी चाहिए, आप इंद्रियों के वश में नहीं होनी चाहिए, है ना। तो मतलब आप कुछ भी खाने का मन करेगा तो उधर तो भाग के नहीं जाएंगे ना। आज तो बारिश हो रही है, पकौड़े बना लो सुबह सुबह। जैसे बारिश को, ये सारी इंद्रियां आपस में ना सहेली हैं, एक दूसरे को सिग्नल देती है। सुबह सुबह सो के उठेंगे, आंखें देखेंगी मौसम बहुत बढ़िया है, हाँ मौसम बढ़िया है, तो उसके मन में पहले मौसम बढ़िया था तो पहले पकोड़े खाए थे। कहीं से सुना होगा, जैसे सुना है, कान ने सुना होगा, कई बार सुन लेते हैं ना, आज तो मौसम बढ़िया पकोड़े खा लो, तो कान से सुना था और जिब्या पे फिर मुंह में पानी आने लगता है एकदम। पकोड़े मिल जाए तो मजा ही आ जाए। ऑर्डर कर लो या घर पे बना लो, घर पे भी कौन बनाए, आलस ऑर्डर कर लो, स्विगी से आ जाए, जोमेटो से अभी आ जाएगा, तुरंत मिल जाएगा, है ना। तो यही, और फिर जैसे ही वो आता है तुरंत हाथ, ये त्वचा एकदम लाओ बस खा जाओ इसको, खा लो बस, है ना। तो ये सारे देखो, ये सारी इंद्रियां एक दूसरे को सपोर्ट करती है और जिन्होंने आपको काबू में कर रखा है। तो जैसे ही आप अपने इन इंद्रियों को कंट्रोल में करोगे तो सारी अपने अपने आप एक एक लाइन में आ जाएंगी। जैसे ही आपको पता लगेगा, मन के हाथ में इसकी बागडोर दे दो। मन को पता है कि ज्यादा तेल खाओगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, है ना, मन को पता है, पर ये जिब्या नहीं रोकने दे रही उसको कि बस खा ले, देखा जाएगा जो होगा, है ना। मन को पता है, तो मन जब आपका कंट्रोल में होगा तो मन क्या करेगा, इस घोड़े को पकड़ लेगा, सुन कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है मेरा क्या हो जाएगा, अगर मुझे हार्ट अटैक भी आ सकता है, मैं नहीं खाऊंगा। तो फिर ये आंखों को कहेगी ना मान नहीं रहा, कान में सुनी हुई बात कहेगी मान नहीं रहा, तो कह किसी की नहीं मान रहे तो चलो छोड़ो। तो फिर कुछ दिन के बाद ये आपको भटकाना बंद कर देंगे कि ये मानता तो है नहीं, क्या ही कहना इसको, है ना। तो इस तरह से होता है प्रत्याहार। उसके बाद आ गई धारणा, ध्यान और समाधि, ये योग के अंतरंग है, आंतरिक पक्ष है। जिसने प्रत्याहार कर लिया फिर धारणा ध्यान समाधि की तरफ बढ़ेंगे। जो धारणा ध्यान समाधि है ये विभूति पाद में है महर्षि पतंजलि ने, ठीक है। तो ये 5 जो हैं साधन पाद में है प्रत्याहार तक, और धारणा ध्यान समाधि किस पाद में है, विभूति पाद में है। धारणा के बारे में महर्षि पतंजलि बोलते हैं देश बंध चित्तस्य धारणा, मतलब अपने चित्त को किसी एक देश या एक वस्तु पर लगाने की कोशिश करना धारणा है, ठीक है। अब उसके बाद धारणा के बाद क्या आता है, ध्यान। तो महर्षि पतंजलि उसी से लिंक करके कहते हैं, हाँ धारणा कि अपने ध्यान को किसी एक वस्तु पर लगाने की कोशिश करना क्या है, धारणा है। और जब उसी के बाद क्या कहते हैं ध्यान में, महर्षि पतंजलि कहते हैं तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम, जब वो ध्यान उस वस्तु पर एक तार की तरह से लगा चला जाए। जैसे जब हम तेल पलटते तो एक धार से जाता है ना, मतलब बीच में रुके ना, कटे ना, तो वो बन जाता है ध्यान। समझ गए।
तो किसी वस्तु पे ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी भी एक चीज पे, तो वो क्या हुआ, धारणा। और जब वो ध्यान लग जाए और लगता चला जाए लंबे टाइम तक, क्या होता है, धारणा, ध्यान। और ध्यान आगे बढ़कर समाधि में कन्वर्ट हो जाता है। समाधि दो प्रकार की बताई है महर्षि पतंजलि ने। कौन कौन सी समाधि है, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि, दो प्रकार की समाधि बताई है। संप्रज्ञात के भी 4 भेद बताए हैं, वितर्क समाधि, विचार, आनंद और अस्मिता। तो ये हो गया आपका अष्टांग योग, है ना। तो देखिए सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। जो लोग भी योग टीचर ट्रेनिंग कर रहे हैं, योग में भ्रांतियां अष्टांग योग के बारे में, हाँ जी, हाँ जी, अभी रुकिए मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूं, 1 सेकंड दीजिए। तो जो लोग भी, या पतंजलि योग सूत्र तो अभी यूपीएससी के एग्जाम में भी इसमें आता है, तो उसके लिए भी ये बहुत बढ़िया है। टीचर हो चाहे आप स्टूडेंट हो, सबके लिए लेक्चर बहुत बढ़िया है। और ये सही ज्ञान है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना आप सभी लोगों का कर्तव्य है ना। चलिए तो अगली क्लास में मिलेंगे, धन्यवाद। बंद करो।